नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर रामकुमार झा, निष्कालिक सहायक प्राचार्य, ज्योतिष विभाग, पूर्णिमाराम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय, बैगनी, दरभंगा। इदानीं मया बीजगणिते धनर्न व्यवकलनकरण सूत्रम विवेच्यते। संशोध्यमानं स्वमिणत्वमेति स्वत्वं क्षयस्तद्युतिरुक्तवच्च। अर्थात संशोध्यते, निष्कास्यते अथवा अपनीयते यत् तत् संशोध्यमानम् उच्यते। तत् संशोध्यमानं करण्यात्मकं, रूपात्मकं, वर्णात्मकं वा मानं यदि धनात्मकं भवेत् तर्हि ऋणत्वम् एति। यदि च क्षयो अर्थात ऋणात्मकम् एव भवेत् तदा धनात्मकं भवेत्। पश्चात अनन्तरं तद्युति रुक्तवदेव स्यात्। अर्थात ययोरन्तरं कर्तव्यं भवेत् तयोर्मध्ये संशोध्यमानस्य पदार्थस्य धनर्नता वैपरीत्यं कृत्वा योगे युतिः स्यादित्यादिना तयोर्योगः कार्यः तदेव व्यवकलनं स्यात्। अर्थात घटने वाली संख्या जब घटने जाती है तो घटने वाली अर्थात घटने वाली धन संख्या जब घटने जाती है तो ऋण को प्राप्त होती है, एवं घटने वाली ऋण संख्या जब घटने जाती है तो धन को प्राप्त हो जाती है। अनंतर उसका योग पिछले ही नियम से होता है। अर्थात ऋण संख्याओं का योग ऋणगत तथा धन संख्याओं का योग धनगत होता है। अत्रोदाहरण त्रयाद्वयं स्वात् स्वमृणादृणं च व्यस्तं च संशोध्य वदासुशेषम्। अर्थात तीन संख्या धनात्मक है, उसमें से दो धनात्मक संख्या को घटाने से क्या होगा। यहां पर यह प्रथम उदाहरण कहा गया है। अनंतर तीन ऋणात्मक संख्या में दो ऋणात्मक संख्या घटकर क्या होगी, यह द्वितीय उदाहरण हुआ। अनंतर तृतीय उदाहरण यहां पर इस प्रकार है। तीन धनात्मक संख्या में दो ऋणात्मक संख्या घटाने पर क्या अवशेष प्राप्त होगा। इसी प्रकार यहां पर चौथा उदाहरण भी है। तीन ऋणात्मक संख्या में से दो धनात्मक संख्या घटाने पर क्या शेष प्राप्त होगा। इस प्रकार उक्त श्लोक में ये चार उदाहरण कहा गया है।
यहां पर धन 3 में धन 2 को घटाने पर धन 1 शेष बचता है। फिर ऋण 3 में ऋण 2 को घटाने पर ऋण 1 शेष प्राप्त होता है। तृतीय उदाहरण में धन 3 में ऋण 2 को घटाने पर धन 5 प्राप्त होता है। चतुर्थ उदाहरण में ऋण 3 में धन 3 को घटाने पर ऋण 5 प्राप्त होता है। इत्यलमिति शम।